सभी आराधकों को साध्वी श्री चैत्य शास्त्री जी का धर्म लाभ। आज 3 नवंबर 2020 मंगलवार। नवकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सवभाव प्रणासिनो, मंगलाणम च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलम। गुरु मंत्र। नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरये। ज्ञानसार अष्टक पे हमारी चिंतन यात्रा चल रही थी। आज हम 23 नंबर का अष्टक यानी कि लोक संगना त्याग अष्टक पे चिंतन करेंगे। पहले हमें यह समझना है कि लोक संगना यानी क्या। तो उसका मतलब यह है कि जीव लोग जो करते हैं वैसे करने की चेष्टा करता है, उसमें ही रत रहता है। उसे धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, उसका विवेक नहीं रहता है। और लोगों ने जो किया वही मुझे करना है, वही वृत्ति, वही आसक्ति में वो अपने सभी कार्य करता रहता है। यहाँ प्रथम गाथा में बताया है कि संसार रूप विषम पर्वत के उल्लंघन रूप छठा गुण स्थानक को जिसने प्राप्त किया है और सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग की मर्यादा वाले मुनि लोगों ने किया वही करना और शास्त्र का विचार नहीं करना, ऐसी दुर्बुद्धि रूप लोक संगना में रत नहीं होते। यहाँ मुनि भगवंत की बात करिए। कैसे मुनि भगवंत? तो छठा गुण स्थानक जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है, सम्यक दर्शन आदि भावों में जो लीन है। बहुत ही अद्भुत बात है कि जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है यानी समदृष्टि है अपने आत्म कल्याण की, जिन्हें बहुत ही तीव्रता से इच्छा है कि मेरा आत्म कल्याण होना चाहिए, फिर वो लोग क्या कहेंगे उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं। देखो, नॉर्मली हम संसार में देखते हैं हर इंसान लोगों के लिए ही जीता है। ये लोग ऐसे हैं, आज अलग है कल अलग है। समाज में विवेक होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब लोगों के कारण आप पैसे खर्च कर रहे हो, लोगों के कारण आप जी रहे हो, लोगों के कारण आप व्यवहार कर रहे हो, तो यह सब दूषण है। खत्म कर देंगे आपके भावों को। कई बार हमने देखा है कि बाप की परिस्थिति नहीं होती है, फाइनेंस से वो वीक है, अपनी बेटी को विदा करना है, खर्चा करता है, बेटी को नहीं देता है, लेकिन बाहर लोग क्या कहेंगे उसके लिए खर्चा करता है। अभी देखो, हर समाज में एक अलग रीत आ गई। पहले के जमाने में ऐसा था कि शादी होती थी, 2 या 3 दिन में सब खत्म हो जाता था, लेकिन ऐसे खर्चे नहीं होते। अभी जो संगीत संध्या चालू हो गई है, आगे के जो 2-2, 4-4 दिन के प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, उसमें जो खर्च हो रहे हैं, सामान्य इंसान होता है वो बेचारा खत्म हो जाता है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसा सबको शौक लगा है कि जिसके अंदर कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं करना है और सभी मर्यादाएं खत्म हो जाती है। ऐसी सब अलग अलग जो समाज में व्यवहार चल रहे हैं, उसमें से थोड़ा जगना चाहिए, अटकना चाहिए, लोक संज्ञा का त्याग करना चाहिए। शास्त्र क्या बताते हैं उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। महा आरंभ समारंभ शास्त्र में त्याग है और ज्यादातर अपने जैनों में भी महा आरंभ समारंभ होते हैं। लग्न के अंदर जैन खाना नहीं होता है, लग्न के अंदर ड्रिंक्स होते हैं। ये सब जैन समाज में शोभा नहीं देता है। रात्रि भोजन जैन समाज में शोभा नहीं देता है। ये सब नरक का कारण है। रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। अभी फिर भी आप रात को लग्न के निमित्त खिलाते हो, वो भी अभक्ष खिलाते हो, ये सब छोड़ना चाहिए।
समाज में चाहे कोई भी व्यवस्था हो, लेकिन अगर शास्त्र के आधार पे नहीं बैठती है तो वो उस व्यवस्था में आपको एक पहल करके बाहर निकलना चाहिए। देखो आप अपनी जिंदगी आप लोगों के लिए जी रहे हो कि अपने लिए जी रहे हो। अगर बेटे की शादी करनी है तो बड़ा घर चाहिए। क्यों? कि लोग क्या कहेंगे। 3-4 रूम होते हैं छोटे भी, तो भी नहीं चलता। स्टेटस के हिसाब से रहने के लिए सब कुछ करते हैं। ये पूरा समाज भी लोग क्या कहेंगे उसके पीछे ही है। बेटी को पढ़ाना वो तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोक संज्ञा के आधार पर आप उसके साथ व्यवहार करते हो। बस मैं तो इतना समझाती हूँ कि अगर लोगों की तरह क्या कहेंगे वही भाव में आप रहेंगे तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मुनि भगवंत को देखो, वो कुछ भी लोक व्यवहार नहीं मानते। वो तो सिर्फ और सिर्फ शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र के हिसाब से चलते हैं और शास्त्र की ही बात को समझते हैं और उसके आधार पे ही व्यवहार करते हैं। यहाँ दूसरी बात गाथा में बताया है कि कैसे दुख की बिना है। जैसे मूर्ख बोर लेके चिंतामणि रत्न दे देता है, इसी तरह अविवेकी विविध लोक रंजन के कारण सुधर्म का त्याग करता है। अर्थात तप त्याग विगेर धर्म यश कीर्ति लोकार्षण के लिए ही करता है, इसीलिए उसे धर्म का जैसा फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। यहाँ वह बात बताई है कि जब धर्म भी करता है, तप करता है, त्याग करता है, जाप करता है, वो सबके पीछे उसका लक्ष्य लोक संज्ञा होती है। यश प्राप्त करने की अंदर से चेष्टा होती है, इसीलिए वो धर्म करता है और उसमें वो धर्म का कोई फल नहीं पाता। जैसे कि इधर बताया है कि मूर्ख होता है वो चिंतामणि रत्न दे के बोर खरीदता है, उसी तरह तप त्याग जप आराधना यह सब करके उसके पीछे अगर लक्ष्य यश कीर्ति रहा, अपनी नामना रही, तो यह सब उसको फलीभूत नहीं होता है। देखो कई जगह तप भी नहीं करने देते कि तप के पीछे खर्च करना पड़ेगा। देखो तप और खर्च का कोई लेना देना नहीं। हाँ, शास्त्र के अंदर यह जरूर बताया है कि यथाशक्ति तप का उजमना करना चाहिए, लेकिन तप करने वाले के अंदर यह भाव नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण के लिए तप करना है। फिर तप हो जाने के बाद शासन प्रभावना के लिए कुछ भी करो, वो बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि तप करने से पहले उसका उजमना कैसा होगा, उसकी हाइलाइट्स दिखाएंगे तो ही उसको तप करने के भाव जगते हैं। तो उसके अंदर लक्ष्य क्या है, उसके भाव क्या है, तप है कि उजमना है। देखो अगर समाज में यश प्राप्त करने के लिए तप करते हैं, वो तप उसे फलीभूत नहीं होता, लेकिन आत्म कल्याण के लिए तप करते हैं तो उसके बाद किया हुआ उजमना भी वो अनेक जीवों का धर्म पवाने का कारण होता है। जिंदगी में बहुत कुछ करते हो, धर्म आराधना करते हो, तप करते हो, जप करते हो, 24 नवकार से करते हो, उसके पीछे क्या कारण है? मैंने कई परिवार देखे, धर्म भी करते हैं तो लोगों के कारण, जीवन जीते हैं तो लोगों के कारण। ऐसा नहीं होता है। धर्म भी करो तो शास्त्र के जो बात बताई उसके भाव आगे बढ़े और वृद्धि हो, उसके लिए करना है। समाज ऐसा है कि आज अलग है, कल अलग है। वो समाज के हिसाब से आपको जिंदगी नहीं जीनी है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से जिंदगी जीनी है। समाज के अंदर जो दूषण है
उसको आपको फॉलो नहीं करना है। मैं समाज खराब नहीं है, समाज अच्छा है, समाज मर्यादा में रखता है, वो सब बात सही है, लेकिन समाज के अंदर जो दूषण है उसको आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो दूषण को हटाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही बात बताती हूँ सभी श्रोतावर्ग को कि आप लोक संज्ञा में कहाँ रत हो और उसमें से आपको निकलने का पुरुषार्थ जरूर करना है और अपने आत्मा का कल्याण करें। यही शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु।